क्या हो गया रोहितास? रोहितास बोला है मैया अब आई हो, कोई बात नहीं है माँ। लीना जन्म सो मर तू है धीर दिल का दीजियो, मुझे कबार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजियो। मुझे जहरीले सर्प ने डस लिया है, अब मेरे प्राण ज्यादा देर तक नहीं ठहरेंगे और हम तो यही कहेंगे मैया कि सुख दुख की दो चुकारी सोचन जीवों से तारा उसी जगह रोती रह गई। सर एक तरफ के लिए लुढ़क गया गोद में और जैसे ही देखा तो फूट फूट करके तारा रोने लगी। क्या हो गया मेरे लाल, कहां जाऊंगी अब मैं तेरे बिना, राज चला गया, पति छूट गए, तेरा भरोसा किया था तू भी छोड़ के चला गया, अब कैसे जीऊंगी। अरे देखी कुमर की लाश आला की छूट गई थी बाबा देखी कुमर की लाश छूट गई थी कौन सी बनी भूल लला बगिया दी सारी रे। पति से बिछुड़ा तेरी आयास छोड़िए के तारा जहां रो रही थी कोई धैर्य बनाने वाला भी नहीं था। फिर बाग की मालिन ने आकर के कहा है कि बहन तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी। अब इतना भी कुछ नहीं है कि कफन भी मिल जाता। तो तारा कहने लगी है तेरी किस्मत कैसी है रे, जब तेरा जन्म हुआ था लाखों की दौलत दान में लुटा दी, आज मर गया तो तेरे लिए कफन भी नहीं है। जो साड़ी शरीर से पहने हुई थी उसी से दो भाग किए, एक भाग में रोहितास की लाश लपेटी, दूसरे से शरीर ढक लिया और रोहितास को लेकर के तारा रोती रोती पहुंच गई शमशान में। और हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा तो उसी समय लाठी को टेकते पहुंच गए। आवाज लगाई कौन है? अरे नहीं पता है, इस जगह पे हमारा पहरा है। पास में पहुंच गए। तारा तू भाई तेरा बच्चा मर गया, क्या हो गया इसे? जवाब दिया है महाराज, सोई बेटा के मुख से ले वो साड़ी दई हटाई,
रोते रोते महाराज बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद में उन्हें होश आया है तो जवाब दिया, तारा फिर यहाँ पर काहे को लाई है ऐसे? जवाब दिया है, महाराज मैं अपने बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार करूंगी। कहा तेरे पास टका है तारा? बोली टका लोगे आप हमसे? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या? जवाब दिया है, उस दिन की याद करो, क्या उस दिन तुम मेरी पत्नी नहीं थी? तुमने हमारा घड़ा नहीं उठवाया था तारा। और मेरे महाराज का आदेश है, कोई भी मुर्दा बिना करकट का लिए जल नहीं जाए, लाश नहीं जले। कि तुम रथा ही लाश धरे मरघट में रोई रही तारा, और कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमारा। तब यहाँ जले टका देव कर को है, और कालू को है घाटन मेरे घर को है। तू पीछे करिए बात, हाथ में पहले टका कुमरन मेरो नारी हमारी, कुमरन मेरो नारी हमारी। लाश वो जलने नहीं दी हरिश्चंद्र ने, तो तारा ने वो लाश उठाई, काशी से बाहर एक मंदिर था उसमें रख ली। और जैसे ही विश्वामित्र ने देखा है, जवाब दिया, रोहितास और हरिश्चंद्र की अजमाइश तो हो गई, तारा तुम रह गई हो, बड़े आनंद में सो रही हो ना, हम सोने नहीं देंगे। काशी के गलियों में आवाज लगाई काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर बच्चा था जो मंदिर में डायन आई है, वो बच्चों को मार रही है, अपने अपने बच्चों को देखना। सब लोग बड़े हैरान होकर के काशी के राजा के पास में गए। उस राजा ने मेहतर से कहकर के हरिश्चंद्र को शमशान से बुला लिया और हाथ में तलवार थमाई। मेहतर ने आदेश दिया, हरिश्चंद्र जाओ, गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई है, उसका वध करके आना है तुम्हें। हाथ में तलवार उठाई, पहुंच गए, केस पकड़ करके तारा को उठा लिया। चेहरा देखा, तारा तू भाई तेरा बच्चा मर गया, आप तो दूसरों के बच्चों को मारने लगी। तारा कहने लगी, महाराज क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ? बोले हमें उम्मीद है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, लेकिन आज हमारे महाराज का आदेश है और तारा आज तो हम तुम्हें मारने आए हैं। तो तारा बोली, अब मैं भी इस जिंदगी से बड़ी दुखी हूँ, बड़ी तंग हूँ, अब ऐसा करो मारने आए हो तो फिर देर मत लगाओ। और जो ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। सोई हरिश्चंद्र महाराज रे करते गया रे हरिश्चंद्र महाराज रे पीछे मुड़ के देखा, तुम तो भाई महात्मा हो, तुमने हमारा पूरा राजदान में ले लिया और कोई कसर रह गई क्या? अब कुछ और मांगने आए हो, क्या लोगे? कुछ मांगना मत, क्योंकि हम दे नहीं पाएंगे। अगर मांगना है तो हमारे प्राण मांगो, इसी छट दे दूंगा। और जो ये बात सुनी है तो उसी समय विश्वामित्र अपने भेष में आए। हरिश्चंद्र ने देखा तो जवाब दिया, महाराज आप? बोले हाँ। ये सब क्या हो रहा है? बोले ये कुछ नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी जांच हो रही है। बोले जांच हो वो भी इतनी कठिन?
इसी जांची जांच में मेरा बच्चा भी चला गया। विश्वामित्र ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ है हरिश्चंद्र, अपने बच्चे को आवाज लगाओ। और बच्चे को आवाज लगाई तो रोहितास खड़ा हो गया, और वो मरा भी नहीं था, उनकी माया से मृत समान हो गया था, खड़ा हो गया रोहितास। तो जवाब दिया है, एक बात बताओ, तुमने हमारी जांच की क्यों? सारी कहानी बताई कि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी और इसलिए हमने तुम्हारी आजमाइश की। सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत बड़े सत्यवादी राजा हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसा राजा पृथ्वी पे आज तक नहीं हुआ और भविष्य में नहीं हो सकता है। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धन्य है त्रिशंकु के लाल। लेकिन हरिश्चंद्र ने एक बात कही, प्रभु तुमने हमारी तो जांच की, लेकिन कलयुग में किसी की आजमाइश करने मत चले जाना, नहीं तो अपमान हो जाएगा। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र